ये सी की आवाज़ सुनो, देखो समुद्र की कितनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। ये क्या आवाज़ है ना। अभी आपको पास से दिखाता हूँ। ये इनका प्राइवेट बीच है। अब प्राइवेट बीच तो मुझे पता नहीं इंडिया में वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, बट एक्सेस यहाँ पर सिर्फ आईटीसी के थ्रू ही है। जो प्रॉपर्टी के बीच में ये देखो, ये देखो कितना बोलता हूँ हर चीज़ के अंदर। ये देखो प्रॉपर्टी के बीच में लोटस पॉन्ड है। ये देखो, अच्छा हाँ, ये कितना प्यारा बना। साइज देखो जरा। अभी मैं बीच से दूर हूँ और ये देखो, ये यहाँ से ये है प्रॉपर्टी। 2x करता हूँ तो मेरे को पहला विला दिखता है। सनराइज हो रहा है एकदम प्यारा। गाड़ी में ना टिक टिक की आवाज़ मैंने अब एक पिछले एपिसोड में सुनाई थी, वो आवाज़ लगातार आ ही रही है। वो अब जैसे ही किसी को दिखाने ले जाता हूँ आवाज़ कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब मैं सोचा यहाँ पर फॉक्सवैगन का जो सर्विस सेंटर है वो अपने पास में ही है, यहाँ से करीबन 15-20 मिनट की दूरी पे है। तो मैं चला के देख के आ जाता हूँ। अब जैसी गाड़ी स्टार्ट करी है कोई आवाज़ नहीं है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक लोकल मैकेनिक को दिखाई थी, उसने वाली बात बोली थी कि यहाँ पर जब बरसात बहुत होती है तो बरसात की वजह से ना बेल्ट टाइट हो जाती है, और जब पानी बार बार गाड़ी के अंदर घुसता है तो बेल्ट टाइट होने की वजह से टिक टिक की आवाज़ ज़्यादा आती है वाली। और आज कोई बरसात नहीं हुई है, पूरे दिन धूप में गाड़ी खड़ी रही है तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब ये क्या, अगर यही रीज़न है फिर तो कोई बात नहीं है। पर मैंने कहा बहुत दूर जाना है, फैमिली के साथ हैं। अब करीबन 2000 हमारा आज ये सेकेंड डे है ये आईटीसी के अंदर। अब अपने को निकलना है कल, तो कल पुणे मुंबई होते हुए घर की तरफ वापस निकलेंगे। तो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की वो एक जर्नी है। अब मैंने इतना बड़ा चांस नहीं लेना चाहिए फैमिली के साथ, तो एक बार एक जनरल चेकअप करा लेता हूँ, आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि वो ईपीसी वाला प्रॉब्लम भी आया था, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था दिल्ली टू इंदौर, उसमें एक ईपीसी की प्रॉब्लम आई थी। तो वो भी सारा चेकअप हो जाएगा, एक जनरल चीज़ें पता लग जाएंगी। तो एक बार जरा जाके यहाँ दिखा लिया जाए। चलिए तब तक का रास्ता भी दिखाते हैं। भाई गोवा तो बहुत सुंदर है यार। अब इसमें बीच बीच में बरसात होती रहती है, वो बरसात बहुत ही मज़ेदार है, हल्की हल्की बरसात होती है। हाँ यह बात है कि ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है पर फिर भी दिखाते हैं। फॉक्सवैगन के उसमें आ गया हम लोग, शो है सर्विस रूम में, चेकिंग हो रही है। हाँ इस साइड से आवाज़ आता है, ये साइड से। और वो नीचे है कि ऊपर है पता नहीं, और ये साइड ये वाला है। कह रहे हैं कि डिस्क पैड ख़राब है। डिस्क पैड का कॉस्ट इसका 50,000 में हो जाता ख़राब इतनी जल्दी। डिस्क पैड का कॉस्ट है करीबन 5-6 हज़ार रुपये। देखें आगे क्या होता है। ये ठीक है, पीछे वाला डिस्क ठीक है। ये आपका जो बचा है वो इतना से बचा है। अच्छा इतना बचा है। ये लगेगा हाँ कितने, चारों में इधर दो उधर दो। उधर दो। अच्छा तभी पकड़ेगा। हाँ
इसी ड्रम वाला रहता है। आधे से भी कम रखे हैं। ओके ठीक। हाँ जी, तो हाँ स्टोरी फिर ये है, देखिए ये हो गए इसके चार्जेस, इसके लगे लेबर चार्जेस, और टोटल मिला के आया 5,500 के दोनों सेट के ब्रेक पैड्स। अब लास्ट एक्सपीरियंस यही था कि भाई ब्रेक पैड्स भी दिखा दिए और सारे अंडर गाड़ी का सारा चेक करा दिया। इसमें मतलब मिनिमम ये वाली बात होगी कि भाई 5,500 रुपये जरूर लग गए, और ब्रेक पैड्स तो वैसे ही खत्म हो गए। तो मैंने इनसे बात करी तो कहते हैं भाई 25,000 में ब्रेक पैड खत्म होने शुरू हो जाते हैं, आपके तो फिर भी 50,000 चल गई है। अब पुरानी गाड़ियों को तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर 25,000 तो बहुत चलती है मेरे ख्याल से ब्रेक पैड के लिए। 40-50,000 तो ब्रेक पैड एक चलना चाहिए। तो 50,000 में ब्रेक पैड इसके ख़त्म हो गए, और विद लेबर कॉस्ट ब्रेक पैड मुझे पड़े 5,500 रुपये के। भाई जो वोटूस वगैरह ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड हाँ, अब इससे ये वाली बात होगी कि भाई अब हम जाते वक्त भी फिर हिल्स वगैरह क्रॉस करेंगे तो ब्रेक पैड अपने सही है। गाड़ी को पूरा अंडर बॉडी वगैरह सब कुछ चेक करा लिया, वहाँ कहीं भी कोई चीज़ ढीली ढाली नहीं थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। अब इंजन अंदर से चेक करा दिया उन्होंने, सारा टॉर्च वॉच मार के सब कुछ उन्होंने कर लिया। तो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद मन में कम से कम एक चीज़ होगी, मन में एक भड़ास है क्या भाई, अगर इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, 2,000 किलोमीटर वापस गाड़ी चलानी है, तो कम से कम कोई चैलेंज नहीं है। और हमने एक जगह पे दिखा दिया है, उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और दैट टू इन फॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर में। अगर सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं है, तो फिर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते। यही चीज़ थी, इससे चले गए। ब्रेक पैड यानी कि चेंज कराते, दिल्ली जाके चेंज कराते, अभी करा दिए, दोनों चीज़ें साथ साथ हो गई। कभी बीच, कभी वर्कशॉप, कभी सुकून, कभी ब्रेक पैड्स, पर ये भी तो सफ़र का हिस्सा ही है। आखिर में जो यादें रह जाती हैं वो परफेक्ट नहीं होती, बस असली होती हैं, और यादें यही बनती हैं। याद तो आखिर में यही रहेगा ना, उस ट्रिप पे गाड़ी ख़राब हुई थी। तो ये भी एक हिस्सा है, इसके भी मज़े लेते हैं। और अब समंदर के साथ सूरज ढल रहा है, लहरों में एक ना सुकून सा है, जैसे ज़िंदगी कह रही हो आज का दिन काफ़ी था। इवनिंग का टाइम, बिल्कुल अभी सनसेट हुआ है, ये हो गया शाम के अराउंड 7। क्या प्यारे व्यूज हैं। सी इज लाइक अ थेरेपी यार, मजा आ जाता है। क्या मिस्ट वहाँ देखो, मिस्ट देखो कितनी अच्छी। वाओ, दिस इज गोवा फॉर यू। अमेजिंग ना। ये देखो डिनर का सेटअप, क्या शेफ लगे हुए हैं। वाइन सेलर, पूरा सारे का सारा फूल है यहाँ पर। क्या साइज है फूल। किड्स पूल, डीप पूल, जकूजी, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये शायद यहाँ के विलास हैं।
इनका बार है यहाँ पे। ये बार है। से जो लॉन दिखता है ना, देखो ये नाइट में क्या क्या ग्लोइंग लॉन है, कितना प्यारा लग रहा है। प्रॉपर्टी का साइज बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। चाहता तो यहाँ पर भी विला बना देता है ना, पैसे के चक्कर में यहाँ का भी विला बन जाता, पर वो प्रीमियम रखा है ना उन्हें। वॉकिंग अराउंड द पूल, ये पूल के आसपास आप पूरा आराम से घूमते रहे ऐसे। छोटे जकूज़ी वगैरह हैं सारे। ये किड्स स्लाइड है, यहाँ सब स्लाइड करके आ सकते हैं। मैं पूल के आसपास ही घूम रहा हूँ। यहाँ से स्लाइड का पानी आता है, यहाँ से स्लाइड करके आना। कितना सुंदर सा ब्रिज है यहाँ पर। ब्रिज के यहाँ भी पूल है और इधर यू कैन जस्ट वॉक अराउंड। पूल में ना यू कैन जस्ट वॉक अराउंड। ये वाला पूल है ना, दिस इज ओनली फॉर एडल्ट्स। ये पूल दिस इज जस्ट फॉर ओनली फॉर एडल्ट्स। प्यारे रास्ते बनाए हैं देखो, हैं? मैं भूल गया मैं हूँ कहाँ पर। मुझे जगह नहीं पता ये वाली कहाँ है। देख तो मैं कहाँ आ गया, विलास के बीच में है। ब्लॉक हो गया, इसको बोलते हैं लोग सेकंड क्वार्टर। यहाँ पर जितने भी 200 के जो नंबर हैं वो यहाँ आएंगे। ये आ गया अपना 231, 230 अपना है 233। ये ऐसे